गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत जो हमें यह बताता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की भौतिक आकृतियाँ कैसे बनी हैं, इसके बारे में इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन महोदय के द्वारा किया गया। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेस महोदय हैं। भूगोलवेत्ताओं के द्वारा पृथ्वी की भौतिक आकृतियों के निर्माण जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल आदि की व्याख्या की गई है, जिसमें सर्वमान्य सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, जिसके द्वारा ये माना गया है कि इनका निर्माण हुआ है। प्लेट का सामान्य अर्थ भूपटल का वह भाग है जो भूगर्भीय घटनाओं के कारण गति करती हैं। ये प्लेट विभिन्न तत्वों से बनी है। प्लेटों की गति का कारण रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय तथा अवशिष्ट ताप है। इस विषय पर आगे चर्चा करते हुए हमें पता चलता है कि इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति और आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की गति से प्रभावित हुआ है। सामान्य रूप से प्लेटों की गतियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है विनाशकारी प्लेट, जिन्हें अभिसारी प्लेट भी कहते हैं। जब 2 प्लेट, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, एक दूसरे के निकट आती हैं या महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे के निकट आती हैं, तो कुछ नए भूआकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें से हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वतमालाएं एक हैं। दूसरी रचना है संरचनात्मक प्लेट। जब 2 प्लेट तनाव बल के कारण एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो कुछ नए भूभागों का निर्माण होता है, जैसे भ्रंश पड़ने से भ्रंश झीलें, भ्रंश घाटी आदि। तीसरे प्रकार की जो हमें घटना मिलती है वो है रूपांतर परिसारी प्लेट। ये प्लेट एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। इन प्लेटों के द्वारा नए भूभागों का निर्माण नहीं होता है। भूगोल शास्त्रियों के अनुसार प्लेटों की संख्या मुख्यतः 6 ही है, लेकिन अगर हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकी प्लेट को अलग कर दें तो ये 7 हो जाती हैं। इनकी संख्या देखेंगे हम। प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी प्लेट मानी जाती है। उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट्स। अब इनके बारे में थोड़ा और नज़दीक से जानेंगे और देखेंगे। ये है हमारी अभिसारी प्लेट। जब 2 प्लेट एक दूसरे के निकट आती हैं, तो इनके बीच में जो मलबा होता है उसमें विलय पड़ता है, मोड़ पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें हिमालय सबसे नया है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है और रॉकी पर्वत श्रेणी आती है। दूसरी श्रेणी में जो है वो है अपसारीय परिसीमा, यानी कि जब तनाव बल के कारण 2 प्लेट विपरीत दिशा में गति करती हैं, तब इसके बीच में ये भ्रंश की स्थिति आती है, जिसमें घाटियाँ और नदियाँ बहती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं नर्मदा घाटी, जो भ्रंश से होकर बहती है। तीसरी है रूपांतर परिसीमा, यानी कि ये प्लेट्स आपस में क्षैतिज रूप में खिसकती हैं और इनसे कोई नया निर्माण नहीं होता है। आइए हम चित्र के माध्यम से इन प्लेटों की चर्चा करते हैं। जैसे हम देखेंगे प्रशांत महासागरीय प्लेट, यह है सबसे बड़ी प्लेट मानी गई है। महासागरीय प्लेट कौन सी? प्रशांत, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, और यही वो प्लेट है जिससे भारत अलग होकर कहाँ जुड़ा है?
एशिया में, ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस तरीके से एक प्लेट और बची है हमारी अंटार्कटिका प्लेट्स। ठीक, ऑल स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये आता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर कि पृथ्वी पर अधिकांशतः किस तरह की प्लेट्स पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है विनाशकारी प्लेट्स पाई जाती हैं पृथ्वी पर अधिकांशतः। थैंक यू स्टूडेंट्स।